ओम नमः शिवाय। प्रिय साधकों, आप सुन रहे हैं शिव महापुराण विद्वेश्वरी संहिता। इस एपिसोड में आप स्नान, दान तथा देव यज्ञ के महत्व को जान पाएंगे। साथ ही पार्थिव प्रतिमाओं के पूजन की विधि को समझ पाएंगे। प्रणव और पंचाक्षरी मंत्र तथा बंधन और मोक्ष के विवेचन को समझ पाएंगे। यह आख्यान आरोग्यदाता, आयुवर्धक, स्वर्गप्रद, यशस्कर, पुत्र पौत्र आदि का सुख देने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो धैर्य बनाकर बड़े ही ध्यान से अंत तक श्रवण अवश्य करें, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है, ऐसा स्वयं शिव जी ने कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 15वां अध्याय। ऋषियों ने कहा, सब शास्त्रों के वेत्ता सूत जी, हमको क्रम से देश, काल, पात्र आदि का वर्णन सुनाइए। सूत जी ने कहा, दैव यज्ञ आदि कर्मों में पवित्र घर समान फल देने वाला है। उससे 10 गुना फल गौशाला का है और उससे भी 10 गुना ज्यादा फल सरोवर के किनारे का है। उससे 10 गुना फल बेलपत्र, तुलसी और पीपल के मूल का है। उससे 10 गुना फल देव मंदिर में है और उससे 10 गुना फल नदी के तट का है और उससे भी 10 गुना अधिक फल तीर्थ नदी के तट का है। तीर्थ नदी से 10 गुना अधिक फल सप्त गंगा नदी के तट का है। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु नदी, सरयू और रेवा ये सप्त गंगा कहलाती हैं। सप्त गंगा से 10 गुना फल समुद्रों के किनारे का है और उससे 10 गुना फल पर्वत की शिखा का है। जिस स्थान पर मन देव यज्ञ आदि में कर्म करना चाहता हो, उस स्थान को सर्वोत्तम समझना चाहिए। काल का फल सुनिए। सतयुग में यज्ञ करना और दान करना पूर्ण फल का देने वाला होता है। त्रेता युग में त्रिपाद फल मिलता था, द्वापर युग में आधा और कलयुग में 1 भाग फल मिलता है। आधा कलयुग के निकल जाने पर इससे भी कम फल प्राप्त होगा। शुद्ध आत्मा वाले पुरुष को पुनीत दिन में किए हुए देव यज्ञादि कर्मों का फल समान मिलता है। मुनियों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल देता है। सूर्य के विषुव रेखा के पहुंचने के समय किया हुआ शुभ कर्म संक्रांति की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल देता है। दक्षिणायन कर्क संक्रांति के आरंभ में कृत सत्कर्म विषुव रेखा की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल देता है। उसकी अपेक्षा मकर संक्रांति में 10 गुना अधिक, उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए सत्कर्म का फल मिलता है। सूर्य ग्रहण जैसे उत्तम काल में किया हुआ सत्कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मिलता है। इस बात को विज्ञ मनुष्य जानते हैं। जगत के साक्षी सूर्य का राहु रूपी विष से सहयोग होता है। सूर्य और राहु का सहयोग रोग का देने वाला होता है। इसलिए उस विष की शांति के लिए सूर्य ग्रहण के समय मनुष्य को स्नान, दान और जप करना चाहिए। यह समय पुण्य का देने वाला है, क्योंकि इसमें विष का निराकरण किया जाता है। अब पात्रों का विवरण सुनिए। तपस्वी, योगी और ज्ञानी यदि पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण हैं। 24 लाख गायत्री मंत्र का जप किया हुआ ब्राह्मण पूजा का पात्र है। वह पूर्ण फल और भोग का देने वाला है।
यदि वेद ज्ञाता ब्राह्मण को तब दान दिया जाए तो दाता स्वर्ग में दिव्य भोग भोगता है। सोमवार से शनिवार के दिनों में भी उन्हीं वारों के गुणों के अनुसार फल जानना चाहिए और उन वारों की दान विधि रविवार के समान जाननी चाहिए। रविवार को 100 ब्राह्मणों को दान देने वाला मनुष्य शिवलोक में 1000 वर्ष तक निरोग, सहस्र ब्राह्मणों को दान देने वाला मनुष्य 10,000 वर्ष तक निरोग रहता है। इसी प्रकार सोमवार से लेकर शनिवार तक के वारों में दान विधि समझनी चाहिए। रविवार को गायत्री मंत्र जप किए हुए 1000 ब्राह्मणों को अन्न देने वाला मनुष्य सत्यलोक में निरोग रहता है। बुद्धि की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को बाल कन्याओं को सरस्वती समझकर दान देना चाहिए। भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को युवतियों को लक्ष्मी समझकर दान देना चाहिए। ब्राह्मण के दान में से दिया हुआ द्रव्य मध्यम कहलाता है। कृषि और व्यापार से एकत्र धन अधम कहलाता है। क्षत्रियों का शूरता से अर्जित द्रव्य और वैश्यों का व्यापार से अर्जित द्रव्य उत्तम द्रव्य कहलाता है तथा शूद्रों का सेवा के द्वारा अर्जित द्रव्य उत्तम कहलाता है। तीर्थाटन और व्रत उपवास करना शारीरिक पूजन कहलाता है। जिस किसी उपाय से अल्प या अधिक शुभ कर्म देवार्पण बुद्धि से किया जाता है वह भोगों का दाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से किए हुए दान से मोक्ष मिलता है। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता, सुनता और सुनाता है उसे धर्म बुद्धि की प्राप्ति और ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। 16वां अध्याय पार्थिव प्रतिमाओं की पूजन विधि। ऋषि बोले, हे सूत जी, उस पार्थिव प्रतिमा की पूजा की विधि को कहिए जिस पूजा विधि से मनुष्य सभी इच्छाओं को प्राप्त करता है। सूत जी ने कहा, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है जो सब मनोरथों को देने वाली और शीघ्र ही सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाली है। मैं उस बात को कहता हूँ, तुम उसको सुनो। यह पूजा विधि अपमृत्यु को हरण करने वाली और काल मृत्यु का नाश करने वाली है। इससे शीघ्र ही स्त्री, पुत्र आदि, धन धान्य की, अन्न आदि की और वस्त्र आदि की प्राप्ति होती है। मिट्टी आदि की बनी हुई प्रतिमा की पूजा इच्छित वस्तु की देने वाली है। इसकी पूजा करने का अधिकार पुरुष और स्त्री दोनों को है। इस प्रकार की मूर्ति को पद्मासन पर बिठाकर सम्मान से उसका पूजन करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव और शिवलिंग का सदा पूजन करना चाहिए। फल सिद्ध के लिए षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। पुष्प से, प्रोक्षण और मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए। पाव भर धान्य के अन्न का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। गृह में स्थापित प्रतिमा का नैवेद्य पाव भर और मनुष्य के द्वारा घर से बाहर स्थापित प्रतिमा के लिए सेर भर नैवेद्य, देवता द्वारा स्थापित प्रतिमा के लिए 3 सेर नैवेद्य और स्वयं प्रकट हुई मूर्ति के लिए 5 सेर नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य के अर्पण करने से पूर्ण फल प्राप्त होता है। भोग और मोक्ष के चाहने वाले मनुष्य को पूजा के अंत में नमस्कार और जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों साधन इच्छित फल के देने वाले हैं। हे ऋषियों, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष लोकों का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। गणेश जी की पूजा करने से भूलोक में उत्तम प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण भाद्रपद महीनों की शुक्ल पक्ष की चौथ को तथा पौष में शतभिखा नक्षत्र के आने पर गणेश जी की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखकर उनका पूजन पुत्र प्राप्ति, मनोरथ सिद्धि और पाप निवृत्ति करता है। निश्चित वारों में हुई शिवादिकों की पूजा
आत्मशुद्धि प्रदान करती है। वार, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है। अभिष्ट कामना का देने वाला है। विशेषकर वृद्धि और क्षय के अभाव के कारण उसे पूर्ण ब्रह्म समझना चाहिए। सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय काल आने तक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों का आधार है। तिथि के पूर्व भाग में की हुई पूजा मनुष्यों को इच्छित फल देती है। यदि तिथि मध्याह्न काल तक रहे तो उदय व्यापिनी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। देवताओं के कार्य के लिए उत्तम तिथि और नक्षत्र आदि ग्रहण करना चाहिए। जप आदि का प्रारंभ करना चाहिए। पूजा शब्द का अर्थ शास्त्रों में इस भांति लिखा है, पूजायते अनेन इति पूजा। जिसके द्वारा भोग और फल की सिद्धि हो उसे पूजा कहते हैं। केवल द्वादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना इच्छित वस्तु का देने वाला है। श्रावण के महीने में विष्णु पूजन स्वास्थ्य वर्धक है। मनुष्य को गौ आदि 12 वस्तुओं को दान देकर जो फल मिलता है वह फल द्वादशी के दिन विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। वैभव को चाहने वाला मनुष्य कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में और सोमवार के दिन पार्वती के पूजन करने से सब प्रकार के भोग और फल को प्राप्त करता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सब मनोरथों को देने वाली है। कार्तिक मास में निश्चित वारों में किया हुआ देवताओं का पूजन विशेष महत्व रखता है। कार्तिक मास के आने पर विद्वान को समस्त देवताओं का अर्चन करना चाहिए। दान से, तप से, हवन से, नियम से, कृत्तिका नक्षत्र से युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, अर्प और शेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र का, पापहारी विष्णु का, ब्रह्मा का, धन्वंतरी और अश्विनी कुमारों का पूजन रोगनाशक, अकाल मृत्यु हरता और शीघ्र ही सब प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला है। कठिन वस्तुओं के दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में पूषा काल में शिव आदि समस्त देवों की पूजा सब प्रकार की सिद्धियां देती है। इस पूजन में समा के चावल का बना हुआ नैवेद्य उत्तम माना गया है। इसके पश्चात शयन के समय तक पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। इससे अंत में जप करने वाले विप्र को ज्ञान के साथ मोक्ष मिल जाता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य पुरुष और स्त्रियों को दिन में 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल स्नान करके पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। इससे उनको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। इष्ट मंत्रों के सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का नाश होता है। विशेषकर पौष के मास में महानैवेद्य से देवों की पूजा करें और उस प्रसाद को वर्णों के अनुसार उन देवों के भक्तों को बांट दें। महानैवेद्य का लक्षण यह है, 1 भार धान्य, चावल 1 सेर, काली मिर्च, शहद, घृत पाव भर, मूंग 16 सेर, व्यंजन 12 सेर, घृत में पके हुए मालपुए, मोदक, पके हुए चावल 12 सेर, दही, दूध 12 सेर, हरे नारियल संख्या में 12, सुपारी 12, पान 36, कपूर, कत्था, इलायची, लौंग, ककोल, जायफल, इन समस्त वस्तुओं का संग्रह महानैवेद्य के दान देने से दाता पृथ्वी पर सुखी होता है और अंत में स्वर्ग प्राप्त करता है। हे मुनियों, इस प्रकार सहस्रवार महानैवेद्य के दान करने से मनुष्य की आयु पूर्ण होती है और उसे सत्यलोक मिलता है। 30 सहस्र महानैवेद्य के दान से सत्यलोक से ऊपर का लोक मिलता है और वह फिर संसार में जन्म नहीं लेता।
इस प्रकार के दान से भी मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। कार्तिक मास, संक्रांति, कतिपात आदि शुभ पर्व और जन्म का दिन, इनमें भी जन्म नैवेद्य का विधान है। यह चराचर संसार बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदे शक्ति है और नाद शिव है। मनुष्य मात्र को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शक्ति जगत की माता और शिव जगत के पिता हैं। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र पर उन दोनों की विशेष कृपा रहती है। वे सेवक को कृपा करके आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसलिए हे मुनियों, अंतर्गत आनंद प्राप्त करने के लिए माता पिता के समान शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। निसंदेह पुरुष का रूप और भर्गा प्रकृति का रूप है। पुरुष का प्रकृति के साथ जो संयोग होता है, यही पुरुष से प्रकृति का प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत तत्व आदि का प्रकट होना प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। इसलिए जीव को जन्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए जन्म लिंग की पूजा करनी चाहिए। भग प्रकृति को कहते हैं क्योंकि भग का अर्थ भोग समृद्धि है और इसलिए भोगों के दाता भगवान शिव हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कोई देव भोग दाता नहीं है। अधिक क्या कहें, शिव और शक्ति के चिन्ह का मेल ही लिंग कहलाता है। शंकर जी अपने चिन्ह से प्रसन्न होते हैं। सर्वसाधारण को पूर्ण विधि से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। रविवार के दिन की हुई पूजा जन्मादि बंधन से मुक्त कर देती है। इस दिन ओंकार मंत्र के द्वारा महालिंग का पूजन करें। इस प्रकार 6 लिंगों की अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। भक्ति के साथ शिव की पूजा करने से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से, भस्म लगाने से और पूजा करने से मनुष्य शिव का पूर्ण भक्त बन जाता है। जो मनुष्य शिव की पूजा और उनके भक्त की पूजा करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस अध्याय को सावधानी से पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी उत्तरोत्तर शिव भक्ति सुदृढ़ होती है। 17वां अध्याय प्रणव और पंचाक्षरी मंत्र का विवेचन। शौनकादि ऋषि बोले, हे सूत जी, आप प्रणव का खडलिंग का महात्म्य वर्णन करें और शिव भक्त की पूजा का भी वर्णन करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप जैसे तपस्वियों ने यह प्रश्न तो उत्तम किया है, पर इसका उत्तर महादेव ही जानते हैं और दूसरा नहीं। तब भी मैं शिव के अनुग्रह से इस विषय का वर्णन करूंगा। भगवान शिव हमारी और आप सबों की रक्षा करें। प्रणव शब्द का अर्थ व्यास जी ने इस प्रकार कहा है। प्रणव का पहला अक्षर प्र प्रकृति से उत्पन्न हुए संसार रूपी समुद्र की नवीन दूसरी नाव है। ऐसा प्रणव शब्द का अर्थ विद्वान कहते हैं। दूसरा यह भी अर्थ है कि हे भक्तों, तुम में प्रपंच नहीं है। तीसरा यह भी अर्थ है कि अधिक रूप से जो हमको मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए अपने अपने मंत्र से पूजन करने वाले योगियों और उपासकों को सब प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त करके उनको ज्ञान देने वाला प्रणव है। विद्वान प्रणव को माया रहित होने के कारण नूतन भी कहते हैं। अधिक क्या कहें, प्रणव अपने उपासक को नवीनता प्रदान करता है। प्रणव मंत्र सूक्ष्म और स्थूल भेद से 2 प्रकार का है। एकाक्षर वाला प्रणव सूक्ष्म और पंचाक्षर वाला प्रणव स्थूल है। जिसमें 5 अक्षर अव्यक्त हैं उसे सूक्ष्म, और जिसमें 5 अक्षर व्यक्त हैं उसे स्थूल कहते हैं। जप करने के समय मंत्र के अर्थ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।
परंतु केवल बिना अर्थ मंत्र का जाप करने वाला सज्जन योग को प्राप्त करता है। 36 करोड़ मंत्र का जाप करने वाला निश्चय योगी हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 प्रकार का है। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित है। सब प्रकार के पापों का नाश चाहने वाले उपासक को चाहिए कि वह इस ह्रस्व प्रणव ओम का ही जप करे। कामनाओं के बल पर जो मनुष्य अनुष्ठान कार्य में संसक्त रहते हैं वे 10 प्रकार के प्रवृत्ति मार्गी पुरुष कहलाते हैं। जो निष्प्रिय होकर अनुष्ठान आदि शुभ कर्म करते रहते हैं वे निवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव मंत्र का ही जप करना चाहिए और निवृत्ति पुरुषों को दीर्घ प्रणव मंत्र का जप करना चाहिए। भू, भुवः, स्वः ये तीनों व्याहृत कहलाती हैं। इसके आदि में और मंत्रों के पूर्व इच्छानुसार शब्द और कला के साथ प्रणव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों समय की संध्याओं की उपासना में प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। 9 करोड़ का जप करने से मनुष्य पंच तत्वों के 5 विषयों पर क्रम से गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द विषयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात फिर और 9 करोड़ प्रणव के जपने से मनुष्य अहंकार को भी जीत लेता है। प्रतिदिन 1000 बार प्रणव मंत्र के जपने से मनुष्य नित्य पवित्र शुद्ध समझा जाता है। इसलिए हे मुनियों, आत्मा को पवित्र रखने के लिए प्रणव मंत्र का जप नितांत आवश्यक है। समाधि में स्थित महायोगी निसंदेह शिव स्वरूप ही हो जाता है। सबसे पहले जप करने वाले को अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप का प्रारंभ करना चाहिए। हे मुनियों, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब सावधान होकर सुनो। तप करने वालों के लिए जप करने का उपदेश दिया है, क्योंकि वह जप करते करते शुद्ध और निष्पाप हो जाता है। हे ऋषियों, शिव का पंचाक्षर मंत्र ही स्थूल प्रणव है। पहले नमः पद लगाओ, फिर चतुर्थी विभक्ति जोड़कर शिवाय पद बनाओ। नमः शिवाय मंत्र बना, इसके साथ ओम प्रणव अवश्य लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, इसके जपने से ही मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सबसे प्रथम गुरु के मुख से इस मंत्र की दीक्षा लें, फिर सुखप्रद भूमि पर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करते रहें। माघ और भाद्रपद के मास इसके लिए अधिक उत्तम है। जप करने वाला एक बार भोजन करे, धारण करे, रहे और राजा, माता पिता आदि पूज्य वृंद की सेवा करता रहे। इस प्रकार के नियमों का पालन करने वाला मनुष्य केवल 1 सहस्त्र मंत्र के जपने से शुद्ध हो जाता है। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की 14 को प्रातः कालीन नित्य कर्म करके पवित्र स्थान पर बैठकर शुद्ध मन से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करें। हवन से पूर्व अग्निवेदी का पंचभू संस्कार करके अग्नि स्थापित करें। कुशकांडिका करके हवन का प्रारंभ करें। हवन में कपिला गौ का घृत उत्तम है। घृत की 11, 101 अथवा 1000 आहुतियां स्वयं दें अथवा ब्राह्मणों से दिलाएं। 36 करोड़ तीर्थों में स्नान के महात्म का फल बस चरणोदक सेवी को मिल जाता है। वृद्ध ब्राह्मणों का सब प्रकार से सम्मान करें। दिग्पालों को बलिदान देकर ब्राह्मणों को श्रद्धा भक्ति से भोजन कराएं। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य मंत्री पद प्राप्त कर लेता है। अतुल लोक से लेकर सत्य लोक तक 5 लक्ष मंत्र के जपने से
उस लोक का वैभव मिल जाता है। यदि साधक की मृत्यु अनुष्ठान की समाप्ति के पूर्व हो गई तो वह स्वर्ग में भोग भोगने के पश्चात पृथ्वी पर फिर से जन्म लेता है और पंचाक्षर मंत्र का फिर अनुष्ठान करता है। 100 लाख मंत्र का जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा जी के समान हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप 5 भूतों के द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोकों का क्रम से निर्माण हुआ है। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक के 14 भुवन भगवान विष्णु के हैं। क्षमा लोक वैकुंठ में कार्य रूप विष्णु कार्य रूप लक्ष्मी के साथ भोग भोगने वाले भक्तों की रक्षा करते हुए निवास करते हैं। क्षमा लोक से ऊपर सूची लोक तक 28 भुवन स्थित हैं। सूची लोक के समीप कैलाश पर संहार करने वाले भगवान रुद्र रहते हैं। सूची लोक से ऊपर अहिंसा लोक तक 56 भुवन स्थित हैं। अहिंसा लोक के अंतर्गत ज्ञान कैलाश नगर में स्थित भगवान कार्येश्वर सब का तिरोभाव करके विराजमान हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र है, इससे आगे कालातीत है। यहाँ पर काल चक्रेश्वर शिव रहते हैं। माहिष धर्म में स्थित भगवान रुद्र सबको काल से जोड़ते हैं। असत्य, अशुचि, हिंसा और निर्घृणा ये असत्य आदि चारों पाद सर्वांश काम रूपधारी शिवांश हैं। नास्तिक लक्ष्मी, दुष्ट संग, वेदवाह्य ध्वनि, क्रोध का संग, कृष्ण वर्ण ये महामहेशधारी हैं। इनके नायक महेश्वर हैं। इन्हीं की शुभ कृपा से इनका असत्यादि का तिरोधान होता है। यह भगवान शंकर का विराट रूप है। उससे नीचे कर्मों का भोग है, उससे ऊपर ज्ञान का भोग है, उसके नीचे कर्म माया और ऊपर ज्ञान माया। या का अर्थ लक्ष्मी है, इससे कर्म भोग प्राप्त होता है, इसलिए यह कर्म माया कहलाती है। इसी प्रकार माँ लक्ष्मी से ज्ञान भोग प्राप्त होता है, इसलिए इसे ज्ञान माया कहते हैं। इससे नीचे नश्वर भोग है। शिव को छोड़कर अन्य देवों की उपासना करने वाले उपासक नीचे के लोकों में घूमते रहते हैं। शिव भक्त केवल ऊपर के लोकों में ही जाते हैं। नीचे जीव कोटि हैं और ऊपर ईश्वर कोटि। सांसारिक जीव नीचे रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। अधिक क्या कहें। जो साधक सत्य, शौच, अहिंसा और दया से युक्त होकर शिव जी की पूजा में तत्पर रहते हैं, वे निसंदेह अधर्म महिष पर चढ़े हुए काल चक्र से तर जाते हैं। उसके ऊपर ब्रह्मचर्य का रूप धारण किए हुए वृषभ रूपी धर्म है। क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव विराजमान है। ब्रह्मा जी, विष्णु और शंकर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। ब्रह्मा के कारण सत्यलोक तक 14 लोक हैं। इसके पश्चात फिर विष्णु के 14 लोक हैं। फिर कारण रूप रुद्र के 28 लोक हैं। फिर उससे ऊपर कारण वेद शिव के 56 लोक हैं। इसके पश्चात शिव का प्रिय ब्रह्मचर्य लोक है। वहां पर ही 5 आवरणों से युक्त ज्ञान कैलाश है, जहां समाधि के आसन पर बैठे हुए आत्माराम विराजमान हैं। पूजन, ध्यान आदि के द्वारा क्रम से परमात्मा शिव का दर्शन साध्य है। नैतिक एवं नैमित्तिक कार्य और पूजन करने से शिव की पूजा में मन लगता है। शिव से संबंध रखने वाले कार्यों से शिव ज्ञान साधना चाहिए। शिव के तत्व को जानने वाले पुरुष निसंदेह मुक्त हैं। आत्मा के स्वरूप को जानना या आत्मा में ही रमण करना मुक्ति कहलाती है। अब जब विधि को उत्तरोत्तर बढ़ाने से उपासक को क्या क्या पद मिलता है। 100 लाख मंत्र के जपने से ब्रह्मा का पद मिलता है। फिर 100 लक्ष्य के जाप से विष्णु का पद। फिर 100 लक्ष्य के जपने से रुद्र का पद। फिर 100 लक्ष्य के जप से ऐश्वर्य पद प्राप्त होता है। इस प्रकार सावधान मन से पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए उपासक शिवलोक का आदि कारण काल चक्र को पाता है। फिर क्रम से काल पंच चक्र को प्राप्त करता है।
फिर 10 करोड़ मंत्र के जपने से ब्रह्म पद के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात क्रम से महात्मा के पद को पाता है तथा उसे शिवलोक प्राप्त होता है। स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण और अन्य जाति के मनुष्य और रोगी कोई भी क्यों न हो, उन्हें भी शिवाय के पूर्व नमः लगाकर और अंत में शिवाय लगाकर मंत्र जपना चाहिए। 5 लाख मंत्र के पुरस्चरण के पश्चात शिव को प्रसन्न करने के लिए उपासक को अभिषेक और नैवेद्य निवेदन करना चाहिए और शिव भक्तों की पूजा करनी चाहिए। शिव स्वयं शिव भक्त के अर्चन से अधिक प्रसन्न होते हैं। शिव और शिव भक्त में कोई भेद नहीं है। क्रियानिष्ठ ब्राह्मण की अपेक्षा तपस्वी उत्तम है, तपस्वियों की अपेक्षा जापक उत्तम है और जापकों की अपेक्षा शिव ज्ञानी उत्तम है, शिव ज्ञानियों की अपेक्षा ध्यानी उत्तम है और ध्यानी की अपेक्षा समाधिस्थ उत्तम है। जो भक्त वेद सम्मत अर्थ के साथ इस अध्याय का पाठ करता है या सुनता है, वह शिव ज्ञानी ब्राह्मण शिव के साथ आनंद से रहता है। शिव की कृपा से शिव के प्रसाद की सिद्धि होती है।